जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद कुमार अपने परिवार AKGS रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज जो भूगोल में हमारा चैप्टर है वो नदियां हैं। नदियां, हम आपको पता होगा जो नदियां उत्तर भारत की नदियां, जो उत्तर भारत की नदियां हैं और जो मैदानी नदियां हैं, इन दोनों को हम पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हम कौन सी नदियां पढ़ेंगे? प्रायद्वीपीय नदियां। कौन सी नदियां? प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, तो आज कौन सी नदियां पढ़ेंगे? प्रायद्वीपीय नदियां। उत्तर भारत और मैदानी नदियों के लिए आप हमारी पिछली क्लास को जाकर देखें, अगर नहीं देखी है तो। आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियां। तो प्रायद्वीपीय नदियों में क्या है देखिए। अब प्रायद्वीपीय नदियां कौन कौन सी हैं, अब हम उनको देखेंगे। तो आप नदियों को अगर याद करना चाहते हो तो सबसे अच्छा तरीका आप मैप बनाकर करें। ये आपका दक्षिण भारत का मैप है। ठीक है, आ गया समझ? अब आपको क्या करना है, देखिए यहां पर एक नदी बहती है आपकी, ये राजस्थान है। मैप तो आपको आता ही होगा। ये राजस्थान में आपकी लूनी नदी है, लूनी नदी। ठीक है, जो मध्य भारत की है, जिसको हम पिछली क्लास में नहीं पढ़ा था। और यहां से एक महानदी निकलती है आपकी छत्तीसगढ़ से, सिहावा की पहाड़ियों से। कहां से? जो सिहावा की जो पहाड़ी है से निकलती है आपकी ये महानदी। इसका याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर साबरमती नदी जो कि गुजरात में जा रही है, ये कौन सी नदी है? ये है आपकी साबरमती नदी। साबरमती नदी, साबरमती से नदी से आपको पता होगा गांधी जी ने दांडी मार्च की यात्रा शुरू की थी। ठीक है ना? तो साबरमती आश्रम भी यहीं पर है। ये साबरमती नदी है। अब देखना, अब क्या है, अब यहां पर क्या, यहां से जो ये महाबलेश्वर, यहां पर जो ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में त्र्यंबकम, इस नाम को याद रखना। जो त्र्यंबकम की जो पहाड़ी है, कहां? नासिक में, नासिक महाराष्ट्र में, वहां से एक नदी निकलती है आपकी, ये नदी है आपकी गोदावरी। ये कौन सी नदी है आपकी? गोदावरी। ये नदी जो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो रोल रहता है वो आपका गोदावरी नदी का रहता है। इसलिए इस नदी के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जो ये गोदावरी नदी है, ये आपकी 1465 किलोमीटर लंबी, इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। इसको बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, बूढ़ी गंगा। इसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, दक्षिण की गंगा। और इसको क्या कहते हैं? ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है। तो ये दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाती है वो आपकी गोदावरी नदी है। ठीक है, इसकी दो सहायक नदी हैं। ये हो गई आपकी इंद्रावती नदी, जो गोदावरी में आके मिलती है, कहां से? उड़ीसा से। एक यहां पर बेनगंगा, जो इस गोदावरी में आके मिलती है, कहां से? छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से। आ गया समझ? दो सहायक नदी कहां से निकलती है? त्र्यंबकम की जो नासिक है, नासिक में जो त्र्यंबकम की जो पहाड़ी है महाराष्ट्र में, वहां से इसका उद्गम होता है। 1465 किलोमीटर लंबी है। बूढ़ी गंगा इसको कहते हैं, दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अब यहां देखिए
अब यहां पर जो महाबलेश्वर की जो पहाड़ियां हैं, महाराष्ट्र में जो महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर की पहाड़ियों से महाराष्ट्र में से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कृष्णा। क्या नाम है? कृष्णा। तो कृष्णा नदी, इसमें क्या होता है, इसकी दो सहायक नदी हैं। ये तो है इसकी भीमा, एक नीचे से जाकर मिलती है उसको कहते हैं तुंगभद्रा। तो इसको क्या कहते हैं? तुंगभद्रा। आपने इतिहास में एक राजा का नाम सुना होगा, अमोघवर्ष। तो अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि ली थी। ठीक है, आगे समझ। तो ये महत्वपूर्ण, कौन सी नदी पर कौन सा बांध है, ये बांध वाली क्लास में जाकर करेंगे। एक और जो महत्वपूर्ण जो नदी है वो है ब्रह्मगिरी। जो ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियों से निकलती है, कहां से? कर्नाटक से। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियों से निकलती है उसका नाम है कावेरी। अब जो महत्वपूर्ण जो सवाल बनता है, ये आपकी कृष्णा नदी है, ये आपकी कावेरी नदी है। अब कावेरी नदी से जो महत्वपूर्ण सवाल बनता है वो है आपका कि जो 12 वर्ष, पूरे 12 महीनों बहने वाली नदी कौन सी है? कावेरी नदी। पूरे 12 महीने प्रवाह करने वाली नदी कौन सी है? कावेरी नदी। तो इसका जो महत्वपूर्ण जो बनेगा, देखिए कावेरी नदी, बड़े ही ध्यान से लिखना। कावेरी 12 माह प्रभावित, प्रवाह रहता है 12 माह। और जो लौटते हुए मानसून से पानी कौन सी नदी लेती है? तो वो भी लेती है आपकी कावेरी नदी। तो लौटते हुए मानसून, लौटते हुए मानसून किसे पानी देते हैं? तो वो भी देते हैं आपकी कावेरी नदी। अब लौटते हुए जो मानसून की जो बारिश होती है उसको क्या कहते हैं? मावठ की बारिश। तो मावठ की जो बारिश होती है उससे किसको जल मिलता है? कावेरी नदी को। आगे समझ आ गया। तो ये दक्षिण में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाती है। तो ध्यान रखना, ये थी आपकी दक्षिण की नदियां। अब यहाँ पर दो नदियों के बारे में और जानिए जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन सबको आपने उतार लिया होगा, देख लिया होगा, मुझे उम्मीद है। अब यहां पर आप थोड़ा सा और देखिएगा कि यहां पर, जहां पर ये आपकी, ये तो हो गया विंध्याचल। ये कौन सा पर्वत हो गया आपका? ये हो गया आपका विंध्याचल। और ये हो गया आपका सतपुड़ा। ये कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत। इन दोनों के बीच से होकर एक नदी जाती है जो अरब सागर में जाकर गिरती है। केवल दो नदियां, एक नर्मदा नदी और एक ताप्ती नदी, केवल दो नदियां अरब सागर में गिरती हैं प्रायद्वीपीय भारत की, और सब बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। क्यों गिरती हैं? क्योंकि ऊपर विंध्याचल पर्वत, नीचे सतपुड़ा पर्वत, और इसके पीछे कौन सा? मैकाले पर्वत है। तो इसको जगह नहीं मिलती है, इसलिए यह अरब सागर की तरफ बहती है। और इसमें क्वेश्चन बनता है कि भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है? तो वो आपकी नर्मदा नदी है। ये कौन सी नदी है आपकी? ये आपकी नर्मदा नदी है। तो याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नदी है। और जो सतपुड़ा पर्वत के नीचे से एक और नदी जो कि अरब सागर में जाके गिरती है उसका नाम है ताप्ती नदी। क्या? ताप्ती नदी। तो ये है आपकी प्रायद्वीपीय भारत की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नदियां। इनको आप देख लीजिए, इनसे प्रश्न बनते हैं। गोदावरी को ध्यान रखिएगा। गोदावरी उद्गम आपको पता ही चल गया, 1465 किलोमीटर लंबाई, बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं, दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है। तुंगभद्रा ये किसकी सहायक नदी? कृष्णा नदी की है। कृष्णा नदी कहां से निकलती है? ये आपको पता चल गया होगा, महाबलेश्वर पर्वत से। गोदावरी कहां से? त्र्यंबकम की पहाड़ियों से। कावेरी कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी जो चोटी है कर्नाटक में, वहां से। 12 महीने बहने वाली नदी कावेरी। लौटते हुए मानसून से पानी कौन सी नदी लेती है? कावेरी। अब यहां पर एक नदी और है जो माही नदी। ये आपकी माही नदी है जो आपकी कर्क रेखा को दो बार काटती है। एक बार तो ये गई और एक बार ये आ गई। तो क्वेश्चन बनेगा कि वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है? तो वो है आपकी माही नदी। आपने देख लिया होगा माही नदी कहां पर है? ये आपकी राजस्थान और यहां गुजरात से होते हुए ये आपकी माही नदी है। ठीक है, आगे समझ।
आप यहाँ पर एक दामोदर नदी और है जो भारत के रूर क्षेत्र से बहती है, ये आपकी दामोदर नदी है, ये दामोदर नदी है, इसको भी ध्यान रखना, दामोदर नदी। और ये हुगली नदी में जाके मिल जाती है, ये आपने गंगा के जो हमने मैदानी नदियां पढ़ाई हैं उसमें आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो ये थी आपकी नदियां। आज नदियों का चैप्टर खत्म होता हुआ अब जो जियोग्राफी का, जो भूगोल का अब जो अगला चैप्टर है उसको अगली क्लास में करेंगे। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। नदियों से प्रश्न बनते हैं दोस्तों, तो ध्यान से देख लीजिएगा। नदियां आपकी आज पूरी कवर हो चुकी हैं, अगर समझ नहीं आए तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा, मैप पर बनाकर नदियों को याद करिएगा, बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। आपको पेपर में आपको पता चलेगा कि नदियों से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप सबको फोड़ कराओगे। मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह से तैयारी करोगे। चलो मिलते हैं ज्योग्राफी की अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।